तो नमस्कार दोस्तों। तो मेरे YouTube चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 है ना, उसका जो प्रश्नावली 1 है 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हमारे वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल YouTube चैनल जो है इजी मैट्रिक क्लासेस, तो उसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आइए क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं है ना, और किस तरीके से बनता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखिए, लिखा हुआ है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। आइए आंसर लिख लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि है ना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया एवं 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। इतना पहले हम लोग मान लेंगे। ठीक है, पहले लिख लेंगे कि माना कि जो भी सवाल में दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए किताब हो, कलम पेंसिल वाला हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक न एक एग्जाम में हर हाल में पूछता ही है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके जाए और वहां आपको हर हिसाब से जो एक्स वाई का मान निकालना रहेगा उस हिसाब से निकालेंगे। हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से निकलता है। पहले हम लोग इसको ग्राफीय रूप में, ज्यामितीय रूप में इसको हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। फिर चल करके जो हमारा आगे क्वेश्चन बनेगा कि पेन कलम का मूल्य किस तरीके से निकाला जाता है, तो उस टाइप का मूल्य को भी हम लोग बनाएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ऐसा टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा, पेन का, पेंसिल का है ना, या 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर, इस टाइप का क्वेश्चन हो, या बैट बल्ला हो, सब में हम लोग ऐसा क्वेश्चन को हम लोग मान लेंगे कि माना कि जो क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से, माना कि यहाँ पे सेब अंगूर का है, इसलिए माना कि एक सेब का सेब का 1 केजी सेब का है ना, यहाँ पे लिखिए 1 केजी सेब, यहाँ पे लिख लीजिए 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया एवं 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। इसके बाद हम लोग कहाँ से चलते हैं, प्रश्न से है ना, प्रश्न से या बीजगणितीय रूप से है ना, या प्रश्न से लिखिए। ठीक है, तो हम लोग लिखे प्रश्न से। आप क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब यानी 2x अब प्लस में 1 केजी अंगूर यानी सीधे y, 1 y या y लिखिए है ना, बराबर कितना रुपये का है, तो 160 रुपये का। इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे 1। पुनः प्रश्न से ये हमारा क्या कह रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया है, 300 रुपया। तो 4 केजी है तो 4x और 2 केजी अंगूर है तो 2y, ये सब का रुपया मिला के कितना हो जाता है, 300। इसको आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं ना, इसको चाहिए अगर हम लोग 2 से सबको काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x, ये सीधे हो जाएगा y, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, इसको आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 150। 2 से काटेंगे तो ये हमारा समीकरण कितना हो गया, 2। अब हम लोग को क्या करेंगे, ज्यामितीय रूप में। अब इसको क्या करेंगे, हल करना है ज्यामितीय रूप से हम लोग इसको देखते हैं तो क्या होता है, हम लोग हल करते हैं ना। जो पहला समीकरण है 2x प्लस y बराबर 160, समीकरण 1 से हम लोग इसको हल करेंगे है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y बराबर ये 2x को उधर भेज दीजिए, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे x का मान लिख लीजिए यहाँ पे ताकि आसान हो जाए। y बराबर 160 माइनस 2x, y बराबर 160 माइनस 2x। तो अब क्या करेंगे, हम लोग x का मान लेंगे बारी बारी से, तो y का मान हमारा निकलता। चलिए यहाँ पे हम लोग एक ये कर लेते हैं, लाइन ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस समीकरण जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, y का मान नहीं x का मान लेंगे। x का मान एक मर्तबा हम लोग ले लिए, ऐसा मान लीजिए ताकि ये आसानी से कट जाए है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, चलिए मान लीजिए कि हम लोग
इसको ले लेते हैं 50 मान के चलिए, 50 लीजिए, फिर लीजिए, है ना। एक मरतबा हम लोग ले लेते हैं एक्स का मान हम लोग ले लेते हैं एक मरतबा 50 ले लीजिए। चलिए x बराबर 50 ले लेते हैं, तो y का मान क्या हो जाता है 160 माइनस 160 माइनस में 2x है, तो 2 और x के यहाँ पे रखेंगे 50, तो 50 दूना 100 घटाएंगे तो कितना आ गया 60। फिर एक मरतबा x का मान हम लोग रख लेंगे कितना 50 के जगह पे। अब हम लोग अगर इसको 60 70 ले लीजिए, तो y का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो y का मान हमारा कितना हो जाएगा 160 माइनस 2 गुना यहाँ पे 70 रख लिए, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसके लिए नहीं है। तो रखेंगे तो घटा लेंगे तो ये हमारा कितना आ गया, तो देखिए कितना आ जाता है। तो हमारा जो 70 दूना 140 घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया 20 आ गया। इसी प्रकार से अगर y का मान अगर मान लीजिए कि अगर हम कितना 60 70 के बाद 80 रखते हैं, तो 80 दूना कितना होता है 160। अगर हम लोग कितना ले लेते हैं 80, तो y बराबर हमारा क्या हो जाता है 180 160 माइनस है ना 2 गुने 80, 8 दूना 16, यानी 160 में से 160 घट गया तो कितना आ गया 0। ये हमारा पहला समीकरण का हल हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, या दूसरा समीकरण जो है उसको ले लेंगे, है ना। 2x प्लस में y बराबर 150, ये हो गया। इस समीकरण यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब क्या कर लेना है इसमें सेम काम, सीधे लिख लीजिए यही y बराबर y बराबर 150, 2x उधर चला गया तो माइनस में 2x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे x का मान कुछ ऐसा लेंगे ताकि y का मान निकलता चला, है ना। तो रख लीजिए, मान लीजिए x का मान एक मरतबा हम लोग 50 ले लेते हैं, तो x का मान 50 ले लिए तो कितना हो गया y बराबर हो जाएगा 150 माइनस में 2 गुने 50, घटा देंगे तो 50 में 100 तो कितना आ जाएगा हमारा 50। और x का मान हम लोग एक मरतबा कितना ले लेंगे, x का मान हम लोग ले लेंगे एक मरतबा 40, तो y बराबर हमारा कितना हो गया 150 और माइनस में 2 गुने अगर 40 कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, देखिए तो कितना आ जाएगा हमारा ये होगा 80। अब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40 दूना 80, एक बाद घटा देंगे 150 में से 80 को घटा दीजिए तो कितना आ जाता है हमारा 0, 70 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 70। इस प्रकार से अगर हम लोग एक मरतबा y का मान अगर हम x का मान एक मरतबा अगर हम लोग 75 भी ले लेते हैं 75, तो y बराबर क्या हो जाएगा 150 और माइनस 2 गुने 75, तो घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया, देखिए 75 दूना 150, 150 गया तो हमारा कितना आ गया 0। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से हमारा ये सवाल का हल हो गया। अब इसी का हमको ग्राफीय निरूपण करना है, ज्यामितीय निरूपण रूप में करना है, तो इसका ग्राफ खींच लेना है जो मान है ना। तो हमारा जो पहला बॉक्स है वो क्या है, वो देख लीजिए। पहला बॉक्स जो है वो हमारा ये है, पहला बॉक्स हमारा क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला बॉक्स, इसको x माने वो को y माने, तो पहला वाला में देखिए x का मान हम लोग एक मरतबा 50 लिए, एक मरतबा 70 लिए, एक मरतबा 80 लिए, तो y का मान 60, 20 और 0 निकल के आ गया। इसी प्रकार से दूसरा वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम लोग बॉक्स बनाते हैं, क्या है तो देखिए इसमें हम लोग ऐसे x का मान लेते हैं, x y z का, या x और y का मान लेते हैं। कि x का मान इसमें हम लोग 50 ले लिए पहले, फिर कितना ले लिए 40, एक मरतबा 75 लिए, एक मरतबा क्या ले लिए 75 ले लिए, है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या क्या आ गया है, तो अगर 50 लिए हैं तो हमारा कितना निकल के आ गया 50 आ गया, है ना। एक बाद 70 आया, एक बाद क्या आया है 0 आया। तो इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ का दोनों निकल करके आ गया। अब इसी का हमको क्या करना है, ग्राफ सिर्फ खींच लेना है, बाकी हो गया हमारा काम, ठीक है। तो देखिए जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम लोग ग्राफ को देखते हैं। अब हम लोग इसी का ग्राफ खींचते हैं, है ना। यही हमारा आया था, ये समीकरण 1 का आया था, ये समीकरण 2 का आया था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का ग्राफ खींच लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ले लीजिए, ग्राफ के लिए इस टाइप से लिया जाता है जो दंड, उसको आप लोग
खींच लीजिए, है ना। खींचने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जो ग्राफ का सिस्टम होता है उस टाइप से इसको ले लेंगे, है ना। चलिए इसको 10 के डिस्टेंस में लीजिए ताकि आसानी से रखा जा सके, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, है ना। नीचे जो होता है माइनस में वाई होता है, इधर प्लस में एक्स है, इधर माइनस में एक्स है ना। तो समझिए 10 के डिस्टेंस में ले रहे हैं, तो ये हमारा हो गया 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70 तक ले हाईएस्ट पॉइंट है पूरा में, 75 तक है तो हम लोग 80 तक ले लेते हैं, है ना। चलिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ तक ले लेंगे वो 80, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा 80। इसी प्रकार से हम लोग ऊपर भी ले लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस टाइप से 80, यानी सेम डिस्टेंस पे हमको लेना है ना। इधर भी ले लेंगे, माइनस में 10, माइनस में 20, माइनस में 30, इस तरीके से इधर भी चला जाएगा। इधर माइनस में, नीचे माइनस में 10, माइनस में 20, माइनस में 30, माइनस 40, माइनस 50, इस तरीके से इधर भी डॉट डॉट नीचे चला जाएगा ना। बीच में जो हमारा होता है मूल बिंदु 0 होता है, मूल बिंदु हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। अब चलिए इसी को ग्राफ पे हम लोग को दिखाना है, तो देखिए x का मान हम पहला समीकरण में 50 लिए हैं, तो y का मान हमारा कितना आ गया 60, x का मान 50 यहाँ है, y का मान 60 यहाँ है। यहाँ से इस टाइप से ऐसे चलेगा और ये हमारा यहाँ से इस टाइप से ऐसे चलेगा, है ना। जहां पे हमारा बराबर होगा वहां पे दोनों एक दूसरे को काटेगा, वहां पे हमारा इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब y का मान हम लोग क्या ले लिए, x का मान 70, तो y का मान हमारा कितना आ गया 20, है ना। y का मान, x का मान 70 यहाँ है और x का मान 20 यहाँ, ये ऐसे चलेगा ऐसे, है ना। ये हमारा इधर से ऐसे चलेगा, तो ये हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, है ना। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब x का मान 80 लिए है, तो y का मान हमारा क्या है 0 है, तो x का मान 80 यहाँ पे, y का मान 0 यहाँ पे, तो ये हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ये हमारा 3 को दिख रहा है सामना सामना, इस तीनों को आप लोग को क्या करना है, मिला लेना है ना। ये एकदम सीधा खींचना है हमको, फीट रख करके एकदम सीधा से इस टाइप से ऐसे मिला लेंगे, है ना। चलिए अब ये जो हमारा पहला है, ये जो बनना है, इसका नाम लिख लीजिए कि क्या है, ये x का मान 80 है, y का मान यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x का मान 70 है, y का मान यहाँ पे 20 है, यहाँ पे x का मान 50 है, y का मान 60 है। ये हम लोग लिख लेंगे। ये कौन समीकरण से था उसको लिख लीजिए, कौन समीकरण था, 2x प्लस वाई बराबर, है ना, 160, समीकरण 1 था, ये है कि नहीं। चलिए इसी प्रकार से हम लोग दूसरा को देखेंगे। दूसरा हमारा क्या है, x का मान 50 है तो y का मान भी 50, तो चलिए ये हमारा आया ऐसे चलेगा, है ना, ये हमारा यहाँ से ऐसे चलेगा, तो कुल मिला के हमारा आया कहाँ, तो यहाँ आ गया। चलिए दूसरा को देखते हैं, x का मान हम लोग ले 40, तो y का मान हमारा कितना है 70, है ना, तो x का मान 40 हमारा कहाँ है, यहाँ, है ना, यहाँ से इस टाइप से डॉट 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 ऐसे करके चलेगा, है ना, इधर से यहाँ से ऐसे आएगा, तो ये हमारा कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। चलिए इसके बाद अब हम लोग क्या ले लेते हैं, x का मान हम लोग ले लिए 75, है ना, तो y का मान हमारा क्या आ गया 0, तो हमारा ये कहाँ पे आ जाएगा, यह 70 है, यहाँ आ जाएगा हमारा 75, है ना। तो यहाँ पे x का मान हम लोग 75 ले लिए, तो ये हो गया, है ना। तो इस टाइप से जो है ये हमारा, इसको ये दोनों को फिर हम लोग क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, तो यही हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ये दूसरा समीकरण जो है इसका पॉइंट लिख लीजिए, ये क्या है 75 x का मान और y के जगह पे क्या है 0 है ना, तो ये लिख लिए। ई पॉइंट पे जो हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट हमारा देख लीजिए, x का मान हम लोग ले लिए 50, है ना, तो 40 50 है x का मान, तो y का मान भी यहाँ पे 50, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, तो ये पॉइंट हमारा है x का मान 40 और y का मान 70 है, ये हो गया।
ये ग्राफ जो है, ये वाला जो ग्राफ है वो भी हमारा है 2x प्लस वाई बराबर 150। ये समीकरण हमारा क्या था, 2 था। तो इस प्रकार से हमारा ग्राफीय निरूपण या ज्यामितीय निरूपण का हल हो गया। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को एकदम आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमको विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। ठीक।